Lesson 27 TDS Tax deducted at source is a direct tax levied on the individuals or companies. Basic objective TDS लेवाई करने का होता है regular, efficient and timely collection of tax along with minimizing the instances of tax evasion. इस चैप्टर में हम TDS को enable करना, TDS कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट करना, TDS को अकाउंट वाइज enable करना, TDS की एंट्रीज रिकॉर्ड करना और TDS रिपोर्ट्स को व्यू या प्रिंट करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले TDS एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस में TDS टैब को सिलेक्ट करें। एनेबल TDS रिपोर्टिंग ऑप्शन को एनेबल करें। टैन नंबर बताएं, पेयर्स कैटेगरी बताएं, कंपनी का एड्रेस फॉर ETDS बताएं, कंपनी का फ्लैट नंबर, प्रीमिसेस, एरिया, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर अलॉन्ग विद STD कोड और ईमेल आईडी बताएं। सिमिलरली कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो उसमें भी टेलीफोन नंबर विद STD कोड और ईमेल आईडी बताएं। इसके बाद अमाउंट राउंड ऑफ बटन को सिलेक्ट करें। TDS के अमाउंट को राउंड ऑफ करने के लिए कि आपको हमेशा ही अपर साइड पे करना है, लोअर साइड पे करना है या ऑटोमेटिक। रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिटेल बटन को प्रेस करें। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है TDS हैंडल करने के लिए आपकी कंपनी में, उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करें। नेम, फादर हस्बैंड नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर अलॉन्ग विद STD कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी ऑल्टरनेट यानी कि इसके अलावा कोई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो वह एंटर करने के लिए सेव बटन प्रेस करें। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए TDS एनेबल करने पर TDS कैटेगरी मास्टर आपको लिस्ट में नजर आएगा। मास्टर्स की लिस्ट में TDS कैटेगरी रेफर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम ऑन विच TDS डिडक्शंस कैन बी मेड। कंपनी क्रिएट करते टाइम बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारी TDS कैटेगरीज क्रिएट होती है। यदि उनके अलावा आपको कोई और TDS कैटेगरीज बतानी है तो वो आप TDS कैटेगरी ऐड ऑप्शन यूज करके बना सकते हैं। TDS कैटेगरी का नेम बताएंगे, सेक्शन कोड बताएंगे, पेई कैटेगरी की डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिविजुअल है, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि मैक्सिमम लिमिट जिसके कि क्रॉस होने पर हमें TDS चार्ज करना है, विद पैन नंबर एंड विदाउट पैन नंबर TDS किस रेट पे चार्ज करना है, वह सब डिटेल्स आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है TDS को अकाउंट वाइज एनेबल करने का, यानी कि इंडिविजुअली हर अकाउंट के लिए आपको TDS एनेबल करना पड़ेगा जिसमें कि आप TDS चाहते हैं। बेसिकली आप सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर्स, लोन अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट और TDS अकाउंट के लिए ये ऑप्शन चाहेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने एक फाइन आर्ट्स लिमिटेड नाम से सन्ड्री क्रेडिटर्स बताए। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनको कोई एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो एक सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाए। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप स्पेसिफाई करते ही TDS इंफॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आप TDS एप्लीकेबल यस करके इस पार्टी की पेई कैटेगरी बताएंगे। हमने यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी लिया। इसके बाद आप एक TDS का अकाउंट बताएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर हमने TDS अकाउंट लिया, ग्रुप लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड टैक्स टाइप बताया TDS नॉन सैलरी। TDS सैलरी का पार्ट हमने पेरोल में कवर किया है। दिस इज फॉर TDS नॉन सैलरी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। मास्टर्स क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है TDS की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। बेसिकली दो तरह की हमारी TDS एंट्रीज होती है, एक TDS डिडक्शन की और एक TDS सबमिशन जो कि हमने TDS गवर्नमेंट को सबमिट कराया है। सबसे पहले हम डिडक्शन ऑफ TDS की बात करते हैं। अगर आपने पेमेंट ऑफ रेंट, फीस फॉर सर्विसेज टेकन, कमीशन एंड सो ऑन ऐसे किसी पर भी TDS डिडक्ट किया है तो उसके लिए आप TDS डिडक्शन के एंट्रीज जर्नल वाउचर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया फाइन आर्ट्स कंपनी को जिसकी की पेमेंट करते टाइम हमने TDS, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स ने TDS डिडक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट किया टोटल अमाउंट से, टोटल जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। फाइन आर्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया। इस अकाउंट को क्रेडिट करते ही एक TDS कैलकुलेशन विंडो अपीयर हुई। यह विंडो बेसिकली दो कंडीशंस में अपीयर होगी। एक, जो आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है उस पर TDS एप्लीकेबल है और पार्टी अकाउंट यदि क्रेडिट किया है तो उस पर भी TDS एप्लीकेबल है।
इसने आपसे पूछा कि कैलकुलेट करना है टीडीएस का अमाउंट, यस या नो आप करेंगे। यस बटन प्रेस किया तो टीडीएस की कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई। यह विंडो बेसिकली सिर्फ रेफरेंस के पर्पस के लिए है कि इसमें आप टीडीएस का अमाउंट, टोटल एक्सपेंस अमाउंट, ये सब जो अमाउंट है इनको रेफर कर सकते हैं। इसमें अपडेट नरेशन यदि ऑप्शन को आप एनेबल करते हैं तो जितने भी एक्सपेंस अमाउंट है आपका उससे जुड़ी डिटेल्स नरेशन में अपडेट हो जाएंगी। हमने फाइन आर्ट्स अकाउंट को 98,000 रुपीज से क्रेडिट किया और उसके बाद टीडीएस अकाउंट को 2,000 रुपीज से क्रेडिट किया। वाउचर को सेव किया। सेव बटन प्रेस करते ही टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने टीडीएस एप्लीकेबल यस कहा, टीडीएस कैटेगरी बताई। हमने यहाँ पे कैटेगरी ली कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, रेफरेंस नंबर बताया। इस पूरी ट्रांजैक्शन को बेसिकली एक रेफरेंस क्रिएट की इसके लिए और उसका रेफरेंस नंबर बताया। एक्सपेंस अमाउंट, टीडीएस डिडक्शन अमाउंट, ये सारे अमाउंट आपके बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। तो जब भी हम इस रेफरेंस के अगेंस्ट टीडीएस डिपॉजिट कराएंगे गवर्नमेंट को तो इस रेफरेंस को सिलेक्ट करके उसमें क्रॉस एडजस्ट कर देंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम वाउचर एंटर करेंगे टीडीएस सबमिटेड टू गवर्नमेंट, जो आपने टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है उसके लिए। अगेन हमने जर्नल वाउचर ओपन किया। यहाँ पे हमने टीडीएस अकाउंट को डेबिट किया। जितने भी अमाउंट से आपको जितना टीडीएस का अमाउंट पे करना है उससे हमने टीडीएस अकाउंट को डेबिट किया और जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट की है उसे क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करते ही एडजस्ट टीडीएस रेफरेंस विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हमने टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स ली, तो वही रेफरेंस जो अभी हमने क्रिएट करी थी वो आपको स्क्रीन पर नजर आ गई। आप इस रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे, जैसे किस क्वार्टर के लिए ये पेमेंट हो रही है, इंटरेस्ट या पेनल्टी का कोई अमाउंट है, टैक्स किस डेट को डिपॉजिट किया है, चालान नंबर, चेक नंबर और बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, किस बैंक में आपने टैक्स डिपॉजिट किया है। यहाँ पे बैंक का BSR कोड यूज होता है। आप जो भी यहाँ पे ऑथराइज्ड बैंक ले रहे हैं उसके एलियास फील्ड में अकाउंट मास्टर में आप बैंक का BSR कोड एंटर कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। बेसिकली इस बैंक के एलियास फील्ड में जो भी डेटा पड़ा होगा उसे BSR कोड ट्रीट किया जाएगा। ओके बटन प्रेस करेंगे इस रेफरेंस को एडजस्ट करने के लिए और सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम टीडीएस से जुड़ी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले टीडीएस रिपोर्ट्स मेन्यू यूज करके आप टीडीएस से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q एनेक्चर, टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड की गई है। टीडीएस फॉर्म 26Q हमने ओपन करके देखा तो ये डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आई। इसके अलावा प्रिंटिंग में टीडीएस रिपोर्ट्स मेन्यू आप यदि ओपन करते हैं तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स, बैंक चालान, फॉर्म 27A नॉन सैलरी, ETDS रिटर्न, ये सब भी आपको नजर आ रही है। ये सारी रिपोर्ट सिर्फ प्रिंटिंग के लिए प्रोवाइड की गई हैं। आप यहाँ पे ETDS भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म 26Q के लिए आप ETDS जनरेट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली बिजी में TDS यूज कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।